नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में भी दर्ज हो रहा है और साथ ही साथ देश की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसे छू पाना आने वाले कई दशकों तक किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन सा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बतौर प्रधानमंत्री अपने 4399 दिन यानी 4399 दिन पूरे कर लिए हैं। यानी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहने वाले और एक रिकॉर्ड कार्यकाल को पूरा करने के मामले में उन्होंने इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्र अध्यक्षों ने उन्हें बधाइयां दी हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टेगोबे और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियोंग समेत दुनिया के दर्जन भर बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को इस कामयाबी पर बधाई दी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिए। सिक्के का दूसरा पहलू भी बहुत डरावना और चिंताजनक है। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है, वैश्विक स्तर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर युवाओं के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा आक्रोश सुलग रहा है। देश की शिक्षा व्यवस्था, देश के छात्रों का भविष्य इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। नीट परीक्षा के पेपर लीक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं जिसने ये साबित कर दिया है कि देश के करोड़ों होनहार छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस सबके बीच विपक्ष और जनता की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार तेज हो रही है। लेकिन इस्तीफा तो दूर, इस पूरे गंभीर मामले पर प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे छात्र और आम जनता के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। वीडियो को पूरा देखते रहिए, समझ आ जाएगा कि मोदी सरकार में क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं। उस रिकॉर्ड की जिसने आज वैश्विक स्तर पर भारत का नाम सुर्खियों में ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल 4399 दिन पूरा कर चुके हैं। यह कोई आम आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा दर्शाता है देश की जनता का एक नेता पर लगातार बना हुआ भरोसा और देश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दिखाती हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को प्रधानमंत्री ने मेलोडी दी। अब उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत और इटली के मजबूत रिश्तों की सराहना की है। भूटान के प्रधानमंत्री ने भी इस मौके पर भारत को एक सच्चा दोस्त, प्रधानमंत्री को विजनरी लीडर बताया है। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियोंग ने भी भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्रगति की तारीफ की है। प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं भी भेजी हैं। दुनिया के कोने कोने से आ रही बधाइयां साफ करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत की साख को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन नीट और दूसरी परीक्षाओं के लीक होने पर भारत में प्रधानमंत्री को लगातार घेरा जा रहा है। यहाँ ये बात भी उल्लेख
कर देने की जरूरत है। वैश्विक मंच से नजारा हटकर देश के भीतर की जो तस्वीर है वो पूरी तरह उलट है। देश का युवा इस देश की रीढ़ है, आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। नीट का पेपर लीक हुआ, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया। इस पेपर के लीक मामले में जो खुलासे हुए हैं बेहद चौंकाने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था की पोल भी खोलते हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की इस तरह की सेंधमारी ने एनटीए और पूरी शिक्षा प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, गिरफ्तारियां और जो सबूत सामने आ रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि यह कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संगठित अपराध है जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। योग्य छात्रों के हक को सरेआम कत्ल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां मिल रही हैं, हम भी बधाई देते हैं। इस पूरे मामले में ये भी यहाँ उल्लेख करने की जरूरत है, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जनता के बीच अपनी एक नई और मजबूत जगह बना रही है। इस पार्टी ने युवा, छात्रों और आम जनता की आवाज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। देश भर में इस पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। इस बढ़ते जन आंदोलन ने मोदी सरकार के मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। सरकार के भीतर इस बात की घबराहट साफ देखी जा सकती है कि अगर ये आंदोलन इस तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। मंत्रियों के बंगलों से लेकर संसद के गलियारों तक इस आंदोलन की गूंज अब सुनाई देने लगी है। परेशानी की बात यह भी है कि जब देश का युवा जवाब मांग रहा है तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग मौन क्यों हैं? नीट जैसे संवेदनशील गंभीर मुद्दे पर जिससे देश के भविष्य के डॉक्टरों की साख जुड़ी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना तो दूर, इस मामले में प्रधानमंत्री भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश की जनता का यही सवाल है जो प्रधानमंत्री हर छोटे बड़े मुद्दे पर देश से संवाद करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छात्रों को तनाव मुक्त रहने की सलाह देते हैं। वो आज देश के इतिहास के सबसे बड़े परीक्षा घोटाले पर चुप क्यों हैं, मंत्री के इस्तीफे पर? तो चलिए दोस्तों, आप एनालिसिस कीजिए। आज भारत एक बहुत अजीब चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ हमारे पास 4,399 दिनों के लंबे कार्यकाल का गौरवशाली इतिहास है जिससे दुनिया सलाम कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे ही देश के भीतर युवाओं के भविष्य का अंधकार में वर्तमान है जो सरकार से अपने हक की भीख मांग रहे हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का यह बढ़ता आंदोलन मंत्रियों की रात की नींद हराम कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का मौन इस गुस्से में आग में घी डालने का काम भी कर रहा है। प्रधानमंत्री चुप है, इतिहास बन गया है, विदेशों से बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन आम जनता परेशान है, महंगाई की मार है,
सिलेंडर के दाम रोज बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल डलवाते में अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। इसलिए जरा ये भी सोचिए, प्रधानमंत्री ने दिनों का इतिहास तो बनाया है, साथ ही ये इतिहास भी बना दिया है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि देश के युवाओं की ये आवाज दूर तक जाए और लोगों को पता चल जाए कि इतिहास केवल दिनों का ही नहीं बना है बल्कि महंगाई का भी बना है। उसके अलावा रसोई गैस महंगी का बना है, पेट्रोल डीजल महंगे होने का भी एक इतिहास बन गया है। रिकॉर्ड बनाया है डॉलर ने जो 95 पार हो चुका है। तरह तरह के रिकॉर्ड हैं, जरा नजर दौड़ाइए, आपकी कमाई चूरन की तरह चट हो रही है। धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए क्या क्या कमियां हैं जिन मुद्दों को हम उठा सकते हैं। जय हिंद।